आपको पता है कि इन इक्वेशन की वो कौन सी एक्सरसाइज है जहां से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि इन इक्वेशन की जो सेकंड एक्सरसाइज है जिससे बोर्ड में क्वेश्चंस तो आना कंफर्म है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए क्या किया कि पिछले वीडियो में आपको मैंने डिफरेंस बताया इन इक्वेशन और इक्वेशन के बीच में। फिर मैंने आपको यह सिखा दिया कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के रूल क्या थे। फिर बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली अगर आप क्लास 10th में के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है जहां से बोर्ड में क्वेश्चंस आने ही हैं बच्चों। तो क्यों ना मैं आपको इस चैप्टर को या इस एक्सरसाइज को इतने आसान तरीके से पढ़ा दूं या सिखा दूं जिससे आपको ये चैप्टर आसान भी लगने लगे और आपको मजा भी आए इसके क्वेश्चन लगाने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मुझे आपको बतानी है। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि सर, अगर मैंने पिछले एक्सरसाइज में जो इन इक्वेशंस लिया, सपोज करो x + 7 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 11, ये क्या है बच्चों? सर, यहां पे इनइक्वालिटी की साइन है, तो डेफिनेटली ये तो एक इनइक्वेशन हुई। ठीक है, इनइक्वालिटी हुई। ओके, फिर मैंने अगर आपसे कहा कि बच्चों बताओ जरा ये क्या है, 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/2। आप कहोगे बच्चों सर इसमें भी आपकी एक इनइक्वालिटी की साइन है, तो ये भी क्या हो गया, इनइक्वेशन ही है सर। ओके, अब मैं बताता हूं। तो बच्चों, अगर एक बात करें कि 5x - 3 लेस देन इक्वल टू 5 + 3x लेस देन 4x + 2, सर ये क्या है? ये भी बच्चों इनइक्वेशन ही है। ये भी क्या है? इनइक्वेशन ही है, लेकिन ये कंपाउंड इनइक्वेशन है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे 2 बार इनइक्वालिटी की साइन लगी है। बताने का बच्चों सिर्फ पर्पस ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये इधर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इन इक्वेशन की वैल्यू, x की वैल्यू आप निकाल लोगे क्या आ रहा है। इसको भी करना बहुत आसान है। ये माइनस का, ये अगर मैं इस प्लस के 7 को इधर ले जाए, माइनस में हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। बट सर यहां कैसे सॉल्व किया जाए? यहां तो ये भी इनइक्वेशन है और ये भी इनइक्वेशन है। बच्चों, ऐसे इनइक्वेशन को हम बोलते हैं कंपाउंड इनइक्वेशन। क्या? कंपाउंड इनइक्वेशन। इनको सॉल्व करने का बेसिक रूल होता है, इसको आप 2 इनइक्वेशन में ब्रेक कर लो। पहला बच्चों इनइक्वेशन आपका ये हो जाएगा, एक ये इनइक्वेशन के बगल में ये जो इनइक्वेशन के साइन है, ये वाला और ये वाला, इसको रख लो। 5x - 3 लेस देन इक्वल टू 5 + 3x, दिस इज 1 फर्स्ट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं। और सेकंड बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड बच्चों हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 + 3x लेस देन 4x + 2, ये हो जाएगा सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू इनके x की निकलेगी फिर उसको हम रख के इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। अब इस वीडियो में हम कवर भी करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बट मेरा पर्पस ये था बच्चों कि आपको ये पता चल जाए कि ये भी इनइक्वेशन है सर, ये भी इनइक्वेशन है। ये तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली जैसे हम नॉर्मली करते आए। ये कंपाउंड इनइक्वेशन था, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इनइक्वेशन बनाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सर अभी यही बात खत्म नहीं हुई। एक थर्ड टाइप का भी हमें मिलता है, वो है बच्चों कि सॉल्व एंड ग्राफ सॉल्यूशन सेट। सॉल्व एंड ग्राफ मींस इसका हमें जो नंबर लाइन भी बनाना है, सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड, बच्चों यहां पे एंड होता है। यहां देखो, यहां पे डायरेक्ट इनइक्वालिटी की साइन है, यहां पे इनइक्वालिटी की साइन है, लेकिन वहां पे एंड नहीं है, लेकिन यहां पे एंड है। कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, करना बिल्कुल एज इट इज है। और ये सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये गिवन है। तो आइए सर इसको सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसको करना कैसे है। सर क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है बच्चों 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्या करेंगे सर? ये जो 6 है इसको उठा के इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 9 माइनस का 6। यहां क्या हो जाएगा बच्चों? 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 3। अब देखो यहां पे कमाल की बात है सर, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, और मैंने आपको बताया है कि अगर बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स नहीं होती है, फ्लिप नहीं होती है। लेकिन सर यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो कोई बात नहीं, यहाँ इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर यहाँ नेगेटिव होता, सपोज कर लो अगर ये -3 होता, तब ये जो इनइक्वालिटी की साइन है ये फ्लिप हो जाती, रिवर्स हो जाती। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे दिखा लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/3
तो जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सर सेकंड इक्वेशन क्या कहता है? सेकंड भी ले लेते हैं आपके लिए, हम यहीं पे सेकंड यहां लिख देते हैं, तो उसको लिखते हैं, ऊपर जाओ तुम, चलो ये कितना हो गया हमारा, माइनस का 5x, ठीक है, ग्रेटर देन और माइनस का 15x। अब बच्चों यहां देखो, सर ये नंबर भी नेगेटिव में है, ये नंबर भी नेगेटिव में है, और जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली वो डिवाइड होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, और सर ये जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 तो यहां आ जाएगा, यहां पे सिर्फ x बचेगा। मतलब यही हुआ कि बोथ साइड सेम नंबर से सेम पॉजिटिव सेम नंबर से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, यही तो होगा ना। तो बच्चों यहां पे क्या होगा कि मैंने एक रूल मैंने आपको और बताया था, वो रूल क्या बताया था कि अगर इनइक्वालिटी के साइन हम रिवर्स करते हैं बोथ साइड, मतलब बच्चों अगर ये माइनस है और ये माइनस है, अगर इन दोनों को हम पॉजिटिव करें तो भी इनइक्वालिटी की साइन क्या होती है बच्चों, फ्लिप हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि सर ये माइनस आप कट कर दीजिए, कट कर देते हैं। तो अगर इक्वेशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कट कर दिया। लेकिन बच्चों इनइक्वेशन में क्या होता है कि अगर आपने माइनस और माइनस कट किया तो आपको ये जो इनइक्वालिटी की साइन है इसे रिवर्स करनी होगी। क्या करनी होगी? रिवर्स। तो 5x और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 15। ओके, अब यहां पे मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ के मैं आपको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x लेस देन 15/5। तो बच्चों ये कितनी वैल्यू आ गई, x लेस देन 3। क्या आ गई? x लेस देन 3। अब इन दोनों को कंबाइन करो। कंबाइन कैसे करोगे मैं बताता हूं। देखो बच्चों ये क्या है हमारा x, अब यहां पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब जो x की वैल्यू है, क्या यहां मैं ले लेता हूं कि जो x की वैल्यू है वो 1 है, 1 भी है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है बट 1 इंक्लूडिंग है, इसलिए यहां का इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 है कंफर्म और 1 से बड़ी भी है। ओके, तो मैंने लिखा क्या भाई साहब, x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी का साइन जिधर खुला होता है वही माना जाता है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, आगे बात करो, क्या लिखा है बच्चों, लेस देन 3। क्या लिखा है, लेस देन 3, मतलब x की वैल्यू 3 से कम है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे करना यह है कि इनका मुझे नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बनाना है तो सर बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए मैं यहीं पे नंबर लाइन बना देता हूं। यहां पे नंबर लाइन क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहले मैं नंबर लाइन ऐसे बना देता हूं। तो सर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4, इधर लिख लेते हैं माइनस का 1। क्या कह रहा है सर, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू जो है ना बच्चों वो 1 से बड़ी है और प्लस 1 भी है। तो मैंने कहा कि भाई साहब 1 है तो इसको तो मुझे ऐसे सर्किल को जो डार्क करना पड़ेगा, सर्किल को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इससे यह मालूम हुआ कि x की वैल्यू 1 है, 1 भी है और 1 से बड़ी भी है। अच्छा सर 1 से बड़ी है, ठीक है, आपने 1 से बड़ी कर दी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 3 से कम भी है, 3 लेस देन 3, मतलब लेस देन 3 मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। इसको मैंने डार्क नहीं किया, सर्किल नहीं किया, क्लोज सर्किल किया, बट सर्किल को अंदर फिलअप नहीं किया, डार्क नहीं किया। इसका मतलब है कि x को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बट x की वैल्यू लेस देन 3 है। तो बच्चों ये हमारा बन गया सॉल्यूशन सेट, मतलब जो x की वैल्यू है 1 है वो 2 है, 3 से कम है तो 3 होगा नहीं, बट 3 से कम है तो 1 और 2 क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट। बच्चों ऐसे ही जैसे मैंने ये सॉल्व किया है वैसे ही ये इक्वेशन जो बनी थी इसमें भी इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते x निकलता, इसको भी सॉल्व करते x निकलता, और निकालने के बाद ऐसे ही हम बनाते और फिर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अरे सर आइए एक क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक इक्वेशन हमें ये गिवन है, इन इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, इक्वेशन क्या है, 13x माइनस का 5 लेस देन 15x प्लस का 4 लेस देन 7x प्लस का 4। अब आपको पता है बच्चों कि अगर जब इस तरह की इन इक्वेशन दी होती है तो हम एक काम करते हैं, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ये इन इक्वेशन 1 और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इन इक्वेशन 2। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। आइए तो सॉल्व भी करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 13x माइनस का 5 लेस देन 15x प्लस का 4। अब वही जैसे इन इक्वेशन करते थे सेम वैसे ही करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। तो 15 को इधर लेकर आओ बच्चों, तो 13x माइनस का 15x लेस देन का साइन लगाया, ये 5 उधर चला गया तो 4 प्लस का 5, यहां क्या बच गया बच्चों, माइनस का 2x लेस देन 9। अब देखो यहां पे बहुत समझने वाली बात है, ज्यादातर बच्चे
बच्चों यहीं पे गलती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास एक आदत है। क्या? उनके पास ये बहुत 6, 7, 8, 9 की प्रैक्टिस है कि जब भी उनको अगर ऐसे मिलता है माइनस का 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -9/2, जो कि सही भी है, गलत भी नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आपने डायरेक्ट यहां पे ऐसे कर लिया माइनस का 2x लेस देन 9, x इज इक्वल टू माइनस लेस देन 9, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? कि बेटा आप इस नंबर को माइनस से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि ये 2 किसमें? माइनस से डिवाइड कर रहे हो, और यहां पे भी डिवाइड कर रहे हो क्योंकि यहां पे 2 था, देखो अब यहां पे x बचा। मतलब कर क्या रहे हो आप कि ये जो -2x लेस देन 9 है, इसको भी आप -2 से डिवाइड कर रहे हो, उसको भी आप -2 से डिवाइड कर रहे हो। देखो -2 आपने कैंसिल किया, तो ये क्या बचा? x। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर इन इक्वेशन को बोथ साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बच्चों? रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेटर देन हो जाएगा x ग्रेटर देन -9/2। क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन -9/2। सर अब एक काम और भी कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व कर ली, अब आ रही है इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो इसको क्या करेंगे? 15x प्लस का 4 लेस देन 7x प्लस का 12। तो सॉल्व करो, इस 7x को बच्चों इधर लेकर आओ, तो ये हो गया 15x माइनस का 7x, ये लेस देन, और इस 4 को इधर लाओ, तो ये 12 माइनस का 4। यहां कितना बचेगा हमारा? यहां बचेगा 8x, और यहां क्या बचेगा हमारा? 8x। अब यहां पे देखो, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मतलब जब अब एक बात सोचो, जो ये 8 हमारा है, जब ये इधर आ जाएगा तो यहां क्या बचा? x। यहां क्या बचेगा? x। यहां क्या बचेगा? 1। तो इसका मतलब होता यही है कि आपने इधर भी x से डिवाइड किया है और इधर भी किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया है। तो अब क्या है? लेकिन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो। जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो बच्चों, तो साइन फ्लिप नहीं होगा। तो इसको लिख लो x लेस देन 8/8। तो क्या हो जाएगा? x लेस देन 1। अच्छा, अब देखो हमारे पास दो वैल्यू है, एक है x ग्रेटर देन -9/2 और एक क्या है हमारे पास? x लेस देन 1। अब यहीं पे बात समझने वाली है। क्या समझने वाली है? अगर इनका और इनका एक कंबाइन इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा? सबसे पहला लिखा बच्चों हम लोगों ने x। अच्छा, x लिख लिया। अब क्या है? x की वैल्यू x ग्रेटर देन 9/2, मतलब जो है x ग्रेटर देन, क्योंकि x ग्रेटर था इसलिए इसका मैंने जो मुंह है इसकी तरफ ओपन कर दिया, तो x ग्रेटर देन माइनस का 9/2। अच्छा, x क्या है बच्चों? लेस देन 1, तो x क्या हो जाएगा? लेस देन 1। ये है फाइनल इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन अभी यहां सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था बच्चों कि हम नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कहां पे करेंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा सर, आइए बात करते हैं रिप्रेजेंट की। तो देखो बच्चों यहां पे क्या है कि x की वैल्यू -9/2 से बड़ी है। -9/2 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपसे बोलूं -9/2 की बात करें, तो -9/2 का मतलब हो गया कि -9/2 का मतलब हो गया -4.5। यही तो हुआ, -4.5। मतलब x की वैल्यू -4.5 से बड़ी है, ठीक है, और क्या है? 1 से छोटी है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है। तो चलो मैं यहीं पे कहीं नंबर लाइन बना देता हूं। कहां बना दूं नंबर लाइन? एक काम करते हैं, तुम हट जाओ भाई जरा। हाँ चलो, अब मैं यहीं पे नंबर लाइन बना देता हूं। इसको नंबर लाइन बनाते हैं, इसको हम रखते हैं यहां पे 0, ठीक है, यहां पे 1 2 3, यहां पे रख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ओके, अब यहां पे क्या रख लेते हैं? 1 2 3। अब क्या कह रहा है बच्चों? हमसे कह रहा है x की वैल्यू -9/2 से बड़ी है। अच्छा, यहां पे एक बात और समझना, यहां पे क्या है? पहले लेस देन, तो भैया देखो, अब ये x लेस देन 1, तो यहां पे हम ऐसे ओपन सर्किल बनाएंगे। द सर्किल इज नॉट क्लोज, ओपन है। देखो ओपन का मतलब जैसे मान लो हमने ऐसे किया, a ऐसे बनाया, तो इसका मतलब ओपन का क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है, अगर जैसे मान लो मैंने 1 पे बनाया, जैसे मैंने इसको नंबर लाइन पे 1 लिखा, इसका मतलब हम 1 से बना रहे हैं कि जो वैल्यू है x लेस देन 1 है, बट 1 इंक्लूड नहीं है। अगर मैंने इसी को ऐसे कर दिया x लेस देन और इक्वल टू 1, तब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसी नंबर लाइन पे मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो इसका मतलब 1 इंक्लूडेड है, और जब मैंने इसको ओपन किया इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरा यहां कहीं पे भी इक्वल, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब मुझे 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है? x लेस देन 1, तो ठीक है भाई, लेस देन 1। अच्छा, दूसरी चीज देखो, x किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है r से। r इज अ
रियल नंबर का मतलब नंबर लाइन पर जितने भी लाइन है, जितने भी नंबर है, वो सारे के सारे इंक्लूड है, कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने बोला कि भाई साहब जो मुझे बनाना है वो ये बनाना है कि मुझे 1 को इंक्लूड नहीं करना। ओके, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे मैं ड्रॉ कर दूंगा। ओके ओके, लेकिन अब ये अभी मैंने बताया कि -9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4.5। तो 4.5 कहां होता है सर, ये 5 है और 5 का आधा क्या होगा 4.5। तो सर यहां भी आप एक इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो नंबर लाइन है वो आपका यहाँ पे कि जो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहां पे भी मैंने ओपन रखा है, क्या रखा है, ओपन सर्किल को रखा है, और यहां पे भी मैंने सर्किल को क्या रखा है बच्चों, ओपन रखा है। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वहां पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जैसे मतलब x लेस देन -9/2 मतलब 4.5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है और x की वैल्यू 1 से छोटी है। एक क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं आपसे। कोई इक्वेशन देगा, अब इसमें क्या था बच्चों, एक बड़ी सी इक्वेशन है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, इन इक्वेशन ये बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर्स को कंबाइन करेंगे और इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर देंगे। इन इक्वेशन का इस टाइप का क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर प्री प्रीलिम्स और प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो डाल ही देते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो और उनके ऊपर एक प्रेशर पड़े जिससे वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें, और अच्छी बात भी है, ये होना भी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है, कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए और इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि P इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, एक ये इन इक्वेशन है हमारे पास, 7x - 2 greater than 4x + 1 एंड Q इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये इन इक्वेशन दिया है, where x belong to R, where x belong to R means रियल नंबर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आपको डिफरेंट नंबर लाइन पे एक बार P इंटरसेक्शन Q, एक बार P - Q और एक बार P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, जो भी वैल्यूज निकल रही हैं उनको डिफरेंट नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये देखा कि सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमने देखा भाई हमारे पास P एक सेट है, तो P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू द सेट ऑफ x ऑल x सच दैट क्या हो जाएगा 7x - 2 ग्रेटर देन 4x + 1। ओके बच्चों, अच्छा अभी नहीं, और किससे बिलोंग कर रहा है ये, x बिलोंग टू r, किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू r, तो ये हो गया x बिलोंग टू r, ये एक सेट हो गया हमारा। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बड़ा आसान है सर, क्या करना है हमको, एक ही तो इन इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 7x - 2 ग्रेटर देन 4x + 1। बच्चों जो ये 4x है, ये 4x उठ के इधर आ जाएगा, ये जो -2x है ये इधर चला जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए सर इसको आप यहां कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 7x - 4x ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी की साइन है वही रहने देंगे, प्लस का 1 था बच्चों, उठ के इधर ये आया माइनस का, तो क्या हो गया +2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा फिर से हो जाएगा दैट इज 3x ग्रेटर देन 3। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन इक्वेशन में अगर बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन की साइन वैसे ही रहती है, रिवर्स नहीं होती है। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक काम कर दिया, तो x ग्रेटर देन 3/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये किसकी बात हो गई, P वाले सेट की, किसकी बात हो गई बच्चों, P सेट की। ओके, अब आते हैं बात करते हैं Q की, तो इसमें लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 9x - 45, क्या है बच्चों 9x - 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 5, और क्या करेंगे x बिलोंग टू r, ये हमारे पास सेट गिवन है, कोई टेंशन नहीं है सर, बिल्कुल सेम आसान वही करेंगे। ये हमारे पास एक पूरी की पूरी दिस इज होल इन इक्वेशन। क्या करेंगे सर, नॉर्मली ऐसे ही करेंगे, 9x - 45 ग्रेटर देन इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5x - 25, 5x - 25। अब क्या करोगे, ये 5x को इधर ले जाओ
और इस 45 को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 9x माइनस का 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया माइनस का 25 प्लस का 45। अब ये यहां क्या बचा बच्चों, यहां बचा हमारे पास 4x और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 25 प्लस का 45 प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही रहेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे 20, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही यहां पे रह जाएगा, तो प्लस का 20 आ जाएगा। प्लस का 20 आएगा तो सर फिर वही कहानी है कि बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन फ्लिप नहीं होगा, साइन फ्लिप नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी, वही रहेगी। अगर यहां माइनस होता तो साइन रिवर्स हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20/4। तो सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आई वो आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक मिनट जरा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये हमारी q की वैल्यू है, ये हमारी p की वैल्यू है। मतलब अगर हम देखें तो हमसे जो p कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, और जो हमसे q कह रहा है वो कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। मतलब सिंपल से क्लियर हो गए बच्चों। अगर मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊं तो एक बात बताता हूं। सपोज करो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये नंबर लाइन है मेरा, इसको मैं ले लेता हूं 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो बच्चों, ये पहला जो इक्वेशन है, मतलब p की जो वैल्यू x ग्रेटर देन 1, मतलब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 8 9 10, जितने भी इंडेफिनिट इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि x से 1 से बड़ी है। ओके, अब कह रहा है जो q की वैल्यू है ना वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब x q की वैल्यू 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, बट 5 है, और 5 से जितने भी आगे जाओगे उसकी भी वैल्यू है। अच्छा, अब मेरा पहला जो क्वेश्चन था, जरा आप देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें p इंटरसेक्शन q लेना है। p और q इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा कि जो भाई साहब ये जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, और जो q की वैल्यू है ये 5 भी है और 5 से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू डेफिनेटली 5 तो होगी ही होगी, और q की वैल्यू डेफिनेटली 5 भी होगी। तो हम अगर इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करें इसके लिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये फिर आगे चले जाएं तो ये 6। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है 5 से। कहां से, 5 से। लेकिन यहां पे जो q है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो हमें यहां पे 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा, और 5 के बाद भाई चलते जाओ जहां तक जाना है जाओ। ये इसकी इस वाले क्वेश्चन की कौन सा बेटा, p इंटरसेक्शन q, इसका ये नंबर लाइन बनेगा। ठीक है ना, समझ में आया ना, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो 5 से ज्यादा 5 भी है, और 5 से जितनी आगे है वो भी है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन 5 के आगे ही बनेगा, 5 भी बनेगा और उसके आगे बनेगा। अच्छा, अब सेकंड क्या था, सेकंड बच्चों हमारे पास है p माइनस का q। क्या है, p माइनस का q। अच्छा सर, p माइनस का q। अच्छा, p कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन 1, 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या q क्या कह रहा है बच्चों, q ये कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब q कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो आप ये कह सकते हो कि जो p की वैल्यू है वो क्या बनेगा, अगर मान लें तो p 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, 6 7 8। और अगर q की बात करा जाए, किसकी, q की बात करें तो बच्चों q की बात करें तो क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जरा इसका, इन दोनों का माइनस क्या बनेगा, इन दोनों का माइनस क्या बनेगा। तो क्लियर कट है कि सर इन दोनों का जो माइनस बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा कि सर आपको 1 लेना होगा, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो 1 को तो इंक्लूड नहीं करना है, और x उसके बाद क्या कह रहा है, q क्या कह रहा है बच्चों, q कह रहा है कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हमने यहां पे 5 ले लिया। अब इन दोनों के बीच में 4 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है, 2 इसका आंसर है, तो ये रहा बच्चों p माइनस क्यू। क्या रहा, p माइनस क्यू, क्योंकि हमें p और q के बीच का माइनस करना है। तो सर जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, तो 2 3 4, ठीक है,
और 5 और जो Q क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 5 तो है ही है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया P माइनस का Q। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों, और ये हमारे पास क्या है थर्ड लेवल पे, कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, मान लो यूनिवर्सल सेट, और हमने कहा उसमें जो सेट A है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो उस एक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वोवेल्स ले लो। ठीक है, वोवेल्स बना दो। ठीक है, तो ये होता है बेटा बच्चों Q कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल सा काम ये करना है कि आप सॉल्यूशन सेट बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, और बच्चों ये क्या बनेगा 6। ठीक है, तो इसकी भी जो वैल्यू है, P की वैल्यू वही ग्रेटर देन 1, तो इसको इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है, इसको इंक्लूड करेंगे नहीं, Q की वैल्यू वही है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको भी इंक्लूड नहीं। कॉम्प्लीमेंट जो नहीं शामिल है, तो क्या क्या नहीं शामिल है, यही नहीं नंबर शामिल है। मतलब जिस तरीके से आपने लाइन सेकंड वाले का बनाया वैसे ही लाइन आप इसका भी बना सकते हो विदाउट एनी डाउट। लेकिन एक चीज और है सर, इनका मैंने डायरेक्ट आपको नंबर लाइन पे बना के बता दिया, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन सेट है वो कैसे लिखा जाएगा, पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन सेट की। तो इसका जो लिखा जाएगा बच्चों P इंटरसेक्शन Q, वो लिखा जाएगा P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x बिलोंग R, x बिलोंग R। देख सकते हो क्योंकि ये जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। सर उसी तरीके से हम यहां पे लिख देंगे P माइनस Q का, क्या लिख देंगे, P माइनस Q इज इक्वल टू x द सेट ऑफ x सच दैट कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 5, x बिलोंग क्या हो जाएगा बच्चों, R, x बिलोंग क्या हो जाएगा, R। अच्छा, अभी कॉम्प्लीमेंट वाले का लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट वाले का भी जब सॉल्यूशन सेट बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल एज इट इज ये भी उसी का ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने इस वीडियो में आखिर किया क्या, मैंने आपको बताया क्या। सबसे पहले जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया और मैंने आपको यह बताया कि सर जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था इन इक्वेशन और इक्वेशन के बारे में, उसमें फिर रूल्स बताए थे कि कैसे सॉल्व किया जाता है इन इक्वेशन को और क्यों ये अलग है इक्वेशन से। इस वीडियो में मेरा जो स्पेशली पर्पस था वो ये था बच्चों कि आपको पहले मैं बता दूं कि जो इन इक्वेशन है, एक तो डायरेक्ट जिसमें एक ही इन इक्वेशन की साइन होती है और उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड जिसमें कंबाइंड इन इक्वेशंस होती है हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, थर्ड जिसमें दो इन इक्वेशन दी होती है लेकिन बीच में एंड होता है, सॉल्व वैसे ही होता है। उसके बाद मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद मैंने फिर आपको बताया ये इस टाइप का क्वेश्चंस भी होता है जिसमें जो सेट के फॉर्म में हमें इन इक्वेशंस, दो इन इक्वेशंस दिए होते हैं, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस करके सॉल्यूशन सेट निकालना होता है। बच्चों ये इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बुक्स में गिवन है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से किया और समझा और फिर आपने बुक्स के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की तो आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बच्चों तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना होना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अगले वीडियो